अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 3 नवंबर है। स्टूडेंट, असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल SDG इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर असाइनमेंट सोल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले असाइनमेंट में हमें इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जैसे ही आपकी कोई असाइनमेंट आती है तो सबसे पहले आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना होता है। जैसे कि इसकी 3 इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी सोर्स से अगर चीटिंग की गई तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। असाइनमेंट की फ़ाइल किसी भी ऐसे फॉर्मेट में हुई कि वो ओपन ना हो सके या फिर फाइल करप्टेड हुई तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एब्सोल्युटली अगर आप फाइल सबमिट करते हैं ड्यू डेट के बाद वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें सिनेरियो बताया गया है कि असाइनमेंट का सिनेरियो क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू में इसका एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक हवाई कंपनी है, एरोप्लेन कंपनी, जिसका नाम है XYZ। स्टूडेंट्स, ये कंपनी चाहती है कि इसके टिकट बुक करने, फ़्लाइट का टाइम टेबल और पैसों का हिसाब किताब रखने का सारा सिस्टम अच्छे तरीके से हो जाए, और इसके लिए वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनवा रहे हैं। ठीक है, उस कंप्यूटराइज सिस्टम को हम कहेंगे एरोप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम। और ये कंपनी किसके लिए है? XYZ कंपनी। तो स्टूडेंट, कोई भी सिस्टम बनवाने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस कंपनी में कौन कौन सी एंटिटी या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले है एयरक्राफ्ट। स्टूडेंट, एयरक्राफ्ट में हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास जहाज़ कितने हैं और हर जहाज़ में कितनी सीटें हैं। ठीक है, इस तरह जो एयरक्राफ्ट है वो हमारी एक एंटिटी हो गई। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में आपने बहुत डिटेल से एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एंटिटी जैसे कि आपका नेम, फॉर एग्जांपल सना, और आपके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? BScs की स्टूडेंट, MPhil की स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड जो एंटिटी हो सकती है वो है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट के एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं कि ये जहाज़ किस सफ़र के लिए है। ठीक है, और इस फ़्लाइट का नंबर क्या होगा? जैसे कि फ़्लाइट्स के डिफरेंट नंबर होते हैं, PK 304। और हम इसमें ये बताते हैं कि एयरपोर्ट के हवाई जहाज़ किस एयरपोर्ट से चलेगा, उसका डिपार्चर टाइम क्या होगा, उसका अराइवल टाइम क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर आता है पैसेंजर्स। तो स्टूडेंट, पैसेंजर्स में हम देखेंगे जैसे कि पैसेंजर हमारी 3rd एंटिटी है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन लोग सफ़र करेंगे और वो सिस्टम में क्या क्या देखते हैं। इस तरह पैसेंजर ये भी देखता है कि कौन कौन सी सीट्स खाली हैं और किस फ़्लाइट की सीट्स खाली हैं। तो इस तरह हमारे पास पैसेंजर के भी एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके बाद है रिजर्वेशन। तो स्टूडेंट, रिजर्वेशन में मैनेजर, इन अदर वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, देखता है कि मुसाफिर ने कौन सी सीट बुक की है, फ़्लाइट नंबर कौन सा है, उसने किस एयरपोर्ट से फ्लाई करना है और किस एयरपोर्ट पर लैंड करना है। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम की कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके बाद स्टाफ। तो स्टूडेंट, स्टाफ के एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? स्टाफ के एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं कि वो कौन से टाइम पर कौन सी एयरप्लेन में अपनी खिदमत सर अंजाम देगा। इसके बाद हमारे पास 7th पर जो एंटिटी आती है वो है पेमेंट्स। तो स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि पैसेंजर्स ने किस टाइम पर पेमेंट की, कितनी पेमेंट की और किस तरीके से की, जैसे कि ATM के थ्रू की या फिर किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू। उम्मीद है आपको इसका सिनेरियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ वी आर प्लानिंग टू फॉलो 3 टायर आर्किटेक्चर फॉर एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम डेटाबेस डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर फॉर एरोप्लेन सिस्टम।
तो स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था 3 टायर आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल व्यू, सेकंड कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड थर्ड इंटरनल व्यू। स्टूडेंट मैं इसके डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगी, मैं आपको इन शॉर्टली समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था, सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सटर्नल व्यू। तो स्टूडेंट एक्सटर्नल जैसे बाहर के पीपल्स, तो स्टूडेंट वो कौन लोग होते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, कौन है जो डेटाबेस को इंटरेक्ट कर रहा होगा, मुसाफिर पैसेंजर वो इंटरेक्ट कर रहा होगा फ़्लाइट नंबर देखने के लिए, खाली सीट्स देखने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर वो देख रहा होगा कि कितने पैसेंजर हैं, कौन सी फ़्लाइट के हैं और उनकी सीट नंबर कौन सी है। इस तरह स्टाफ देख रहा होगा डेटाबेस को बाहर से कि उनकी ड्यूटी कौन से एरोप्लेन में है और कौन सी टाइमिंग है। इस तरह से पैसेंजर देख रहा होगा कि उसकी कौन सी सीट है और उस सीट की पेमेंट क्या है, इसी के थ्रू वो कर रहा होगा। तो स्टूडेंट 3 टायर आर्किटेक्चर में हमने एक्सटर्नल ओवरव्यू को देखा, तो यही हमने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। तो पार्ट ए का हम आंसर करते हैं, आइडेंटिफाई एंड इनलिस्ट यूज़र ऑफ द सिस्टम दैट रेजिडाई ऑन एक्सटर्नल व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। स्टूडेंट जल्दी से आप अपने नोटबुक पर नोट करें कि अभी मैंने आपको बताया कौन से लोग हैं जो बाहर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि किसी भी सोर्स से नकल करना, चीटिंग करना अलाउ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करें और ख़ुद से अपनी असाइनमेंट हल करने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको इसका सल्यूशन भी दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास यही है कि पैसेंजर के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स वो हम सारे लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास एयरप्लेन स्टाफ है, उसके जो एजेंट्स हैं उसके सारा हम डिटेल लिख देंगे इसमें। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे एरोप्लेन एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, उसमें हमसे डिस्कस किया गया है कि हमें मेंशन करनी है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी एंड वन फॉर एक्यूरेसी कंट्रोल विद इन अ मेंशन सिनेरियो। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में हमने डेटा डिपेंडेंसी बहुत डिटेल से पढ़ा था। हमने देखा था कि 3 टायर आर्किटेक्चर में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, इन अदर वर्ड एक सॉफ्टवेयर मेकर अगर उसका इंटीरियर चेंज कर देता है, उसका लॉजिक चेंज कर देता है, तो फिज़िकल जो ओवरव्यू होता है, जो पैसेंजर्स को, स्टाफ को नज़र आ रहा होता है, वो चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट इसका मतलब है डेटा इंडिपेंडेंसी मीन दैट चेंज इन वन लेवल ऑफ डेटा आर्किटेक्चर डू नॉट रिक्वायर चेंज इन हायर आर्किटेक्चर। यानी कि अगर हम फिज़िकल को, अगर हम एक्सटर्नल को अगर हम इंटरनल को चेंज करते हैं तो एक्सटर्नल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंसी है। अगर हम एक व्यू को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे व्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह हम देखते हैं कि, तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 में ये आंसर कर सकते हैं, ये इतना सारा आप आंसर कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे एज इट इज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर कोई एरोप्लेन का एडमिनिस्ट्रेटर अपने कंप्यूटराइज सिस्टम को अपग्रेड कर देता है, उसमें कोई न्यू फीचर्स ऐड कर देता है, तो जो फिज़िकली देख रहे होते हैं एक्सटर्नली यूज़र्स, तो उन पर उन्हें कोई फ़र्क पता नहीं चलता। तो ये भी एग्जांपल आप इसमें कोड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कॉन्करेंसी। स्टूडेंट कॉन्करेंसी की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेज स्टिम्युलस access to the database by multiple users to prevent inconsistencies like loss update or double booking mechanism like locking are used to ensure that transition occur correctly when even irrelevant।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे एक छोटी सी एग्जांपल से पढ़ना चाहेंगे कि 2 पैसेंजर्स हैं, वो एक ही सीट को एक ही सेकंड में बुक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट XYZ 123 है और सीट नंबर है 14A। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, एक ही सीट को 2 पैसेंजर्स बुक कर लेंगे और एट द टाइम ऑफ फ्लाई ऑफ एयरप्लेन बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 पैसेंजर्स ने एक ही फ्लाइट को बुक किया हुआ है। तो स्टूडेंट इस सिस्टम से बचने के लिए हम डेटाबेस में कॉन्करेंसी कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इससे क्या होगा कि जब एक ही सीट को 2 मुख्तलिफ पैसेंजर्स बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले की ट्रांजैक्शन हो जाएगी और सेकंड के इंटरफेस पर शो होगा कि कोई भी सीट खाली नहीं है या ये सीट फिल हो चुकी है। स्टूडेंट इसके लिए आपने बहुत बार यूज़ किया है जब आप अपनी डेट शीट बना रहे होते हैं। आपका 3rd सेमेस्टर है तो ऑलमोस्ट आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि डेट शीट बनाते हुए बहुत सारी जो सीट्स होती हैं वो आपको फिल मिलती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत लेट हो जाते हैं और आपको कोई सीट मिल ही नहीं पा रही होती। तो ये वही एग्जाम्पल है, आप ये वाली एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल बहुत अट्रैक्टिव भी होगी और डेली लाइफ में से भी होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाना है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, तो उसमें करना हमें क्या है कि एक टेबल बनाना है जिसमें एक साइड पर एंटिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल हम इसकी फर्स्ट कॉलम में इसकी सारी एंटिटीज़ को लिख देंगे। तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारे पास एंटिटीज़ क्या हैं, पैसेंजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ, पेमेंट, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स, फ्लाइट्स, उनका डिपार्चर टाइम, उनका इसके अलावा उनका फ्लाई टाइम, पेमेंट मेथड्स, सीट नंबर्स। तो स्टूडेंट ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनाना है। स्टूडेंट नीचे ये टेबल मेंशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, एयरक्राफ्ट आईडी, सीट कैपेसिटी, फ्लाइट नंबर, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, पैसेंजर आईडी, सीट नंबर एंड स्टाफ आईडी। इसके बाद हमने एयरक्राफ्ट, ये इसके एंटिटीज़ हैं हमारे पास, एयरक्राफ्ट, फ्लाइट, एयरपोर्ट, पैसेंजर, स्टाफ, रिजर्वेशन एंड पेमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एयरक्राफ्ट आईडी था। तो एयरक्राफ्ट आईडी में क्या क्या हमें रिक्वायर होता है, सबसे पहले एयरक्राफ्ट, ये कि एयरक्राफ्ट कौन सी है तो हम उस पर टिक कर देंगे। फिर है फ्लाइट, कि कौन सी फ़्लाइट है, उसका टाइम क्या है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो हम फ्लाइट्स में देख लेते हैं, हम इसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद है सीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट सीट कैपेसिटी किसमें देखते हैं हम, एयरक्राफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद है फ़्लाइट नंबर। तो फ़्लाइट नंबर कहाँ से हमें पता चलता है, फ़्लाइट का कोई भी जो फ़्लाइट होती है वहाँ से पता चलता है। और रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि वो पोर्टल अगर ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ से हम अपनी सीट बुक करना चाह रहे होते हैं। इसके बाद हमें डिपार्चर टाइम किसके रेलिवेंट होता है, फ़्लाइट के रेलिवेंट होता है। और हमारे पास अराइवल टाइम किसके रेलिवेंट होता है, वो भी फ़्लाइट के रेलिवेंट होता है। तो हम इसके बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर पैसेंजर आईडी, तो स्टूडेंट ये किसकी रिलेटेड है, ये पैसेंजर के रिलेटेड है, तो हम पैसेंजर के बॉक्स को टिक कर देंगे। क्या ये रिजर्वेशन के रिलेटेड है, तो एब्सोल्युटली ये रिजर्वेशन के रिलेटेड है, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सीट नंबर। तो सीट नंबर किसको चाहिए होता है, या किसके इंटरफेस पर शो हो रहा होता है। जैसे कि हमारी वीयू की जब हम डेट शीट बना रहे होते हैं तो जो सीट्स अवेलेबल होती हैं वो किसको शो हो रही होती हैं, तो किसको शो हो रही होती हैं, वो हो रही होती हैं स्टूडेंट्स को। इस तरह एरोप्लेन सिस्टम में ये किसको शो हो रही होंगी, पैसेंजर्स को, तो हम पैसेंजर को टिक कर देंगे। इसके बाद ये किस पर शो हो रहेंगी, वो जो रिजर्वेशन सिस्टम हमने बनाया है उस पर शो हो रही होंगी। इसके बाद स्टाफ आईडी, तो ये किसके रेलिवेंट है, स्टाफ के रेलिवेंट है। और ये हमारे कौन से पोर्टल में होगा, वो होगा रिजर्वेशन के पोर्टल में। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पेमेंट्स होती हैं वो भी पैसेंजर आईडी के ही रेलिवेंट होती हैं। तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से असाइनमेंट समझ आई होगी। तो अपनी कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से असाइनमेंट सॉल्व करें। लेकिन फर्दर मोर मैं आपको फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप हैंड रिटन असाइनमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बाकी असाइनमेंट्स का सलूशन लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।